बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में खारिश के हवाले से बात करते हैं कि इंसानी जिस्म में बाज़ मरतबा खारिश जादू की वजह से भी लग जाती है और बाज़ मरतबा जिस्मानी मरज़ के तौर पर भी खुद से लग जाती है, बाज़ मरतबा किसी से भी लग जाती है। तो अगर किसी को जादू की वजह से बीमारी लग जाए, खारिश आए, दाने निकल आए, या माँ के साथ जिन्नात हैं, माँ की वजह से बच्चे को लग जाती है, जो जिन होता है वो कोशिश करता है कि माँ को जो है नुकसान न दे लेकिन बच्चे को नुकसान दे। बच्चे को इस तौर पर नुकसान देता है कि बच्चा माँ के साथ लगता है और वो जिन होता है आशिक, तो वो पसंद नहीं करता इस चीज़ को। तो वो जो है बच्चे को खारिश लगाता है, तरह तरह की बीमारियां लगा देता है और उसके जिस्म पर फोड़े और दाने निकल आते हैं और पानी वाले दाने निकलते हैं। जब पानी वाले दाने किसी बच्चे के जिस्म पर, खास तौर पर हाथों और पाँव पे निकले या पूरे जिस्म पर निकले, तो समझ जाएं कि इसके साथ जिन्नाती मसला आ रहा है, जिसे हम मसान भी कहते हैं। अगर ऐसा मसला हो तो ये नक्श आप देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, एक अदद नक्श आपने लिखना है, बच्चे के गले में पहनाना है। ये जो मुरब्बा नक्श है ये गले में पहनाएंगे और जो मुसल्लस नक्श है वो जो है आपने पिलाने के लिए देना है। दोस्तों, एक बात याद रखें, कोशिश किया करें कि मुरब्बा नक्श गले में डालने के लिए दें और मुसल्लस नक्श तेल में डालने के लिए, पानी में डालने के लिए, पिलाने के लिए दें। इसकी बरकत बहुत ज़्यादा होती है और इसकी तासीर भी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या करना है आपने, ये जो मुरब्बा नक्श आप देख रहे हैं ये आपने गले में डालने के लिए देना है बच्चे के। बड़ा हो, कोई भी मरीज़ हो, ज़रूरी नहीं कि बच्चे के साथ ही मसला आ रहा है। अगर जादू वाला मरीज़ है उसके लिए अलग पढ़ाई होगी, जिन्नाती मरीज़ है उसके लिए अलग पढ़ाई होगी, ठीक है, और वैसी अगर खारिश है तो उसके लिए अलग पढ़ाई होगी। तो आपने क्या करना है, एक अदद ये नक्श गले में डालना है और आगे जाकर एक नक्श मैं आपको बताता हूँ, मुसल्लस 9 खानों का डब्बे का नक्श होगा, वो आपने जो है पीने के लिए देना है। अगर जिस्मानी खारिश जादू की वजह से है तो समझ जाएं कि आपके लिए जो जादू किया गया है वो किसी गोश्त पर किया गया है। किसी भी जानवर को लिया जाता है, मुर्गी को ले लिया जाए या किसी और जानवर को ले लिया जाए, उसके जिस्म में या उसके ऊपर कोई ऐसा अमल किया जाता है कि मुर्गी को खारिश लग जाती है, इंसान को भी खारिश लगती है। अगर मुर्गी खराब हुई, इंसान भी खराब होगा, बहुत ज़्यादा। समझ आ गई? इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की जाए। तो क्या करना है आपने खोपरे का तेल लेना है और उसके ऊपर 11 मरतबा सूरह रहमान पढ़नी है, 11 मरतबा, और उस तेल से मालिश करनी है। कोशिश करें रोज़ाना सूरह रहमान 11 मरतबा पढ़े 11 दिन तक। अगर रोज़ाना नहीं कर सकते तो 1 मरतबा लाजमी करें। सूरह रहमान 11 मरतबा पढ़कर पानी पे दम कर दें और तेल पे दम कर दें। पानी पिए भी, उस पानी से नहाएं भी, लेकिन पाक जगह बैठकर, और तेल से पूरे जिस्म की मालिश करें। और कोशिश करें जो मुसल्लस नक्श में आगे दूंगा उसको जो है आपने तेल में डालकर उससे जिस्म की मालिश भी करवानी है, ठीक है। और अगर खारिश जिन्नात की वजह से लगी हुई है तो उसके लिए आपने सूरह फातिहा, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम और सूरह जिन, ये 3 सूरह फातिहा, अल्हम्दु शरीफ, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम और सूरह जिन। सूरह फातिहा आपने 41 मरतबा पढ़नी होगी, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम 101 मरतबा पढ़नी होगी और सूरह जिन 3 मरतबा पढ़नी होगी। उस तेल पर दम करें, इस तावीज़ पर दम करें, पानी पर दम करें, बच्चों को पिलाएं जिसके साथ जिन्नाती मसला आ रहा है या किसी के साथ भी जिन्नाती मसला है, बीमारियां लगा देते हैं ये खबीस। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपने ये पढ़ाई करनी है और ये एक नक्श गले में पहनाना है और एक नक्श जो है आपने पीने के लिए देना है। देखिए, जो गले में डालने वाला नक्श है वो तो एक ही बना लें और पीने वाला नक्श इसी तरह जो है आपने तेल में डालने वाले नक्श 3 दे दें, मुख्तलिफ दिनों में चेंज करते रहें। और पिलाने वाला नक्श कोशिश किया करें कि रोजाना 1 नक्श दिया करें, 21 नक्श बना दें, 7 नक्श बना दें और पिलाने के लिए दें, ठीक है। इसी तरह अगर वैसी खारिश लग गई है तो आपको पढ़ाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ये सिर्फ अमल इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह उससे शिफा होगी। या सलामू का विर्द करें कसरत से, उसके विर्द से इंशाल्लाह आपको हर तरह की जो खारिश होगी आपके जिस्म में वो निकल जाएगी और आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन अमल है। वीडियो के आखिर में आप इन दोनों नुकूश की चाल देख लेंगे, किस तरह इसको तैयार किया जाएगा और इससे किस तरह फ़ायदा लिया जाएगा। तमाम की तमाम बातें मैंने आपको बता दी हैं। फ़कीर के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को अच्छी चीज़ मिले, लोग अपने इलाज कर सकें और अपने को फ़ायदा दे सकें और दूसरों को भी फ़ायदा दें। तमाम लोगों के लिए सोचना है और आप जब अच्छी चीज़ किसी को सेंड करेंगे, किसी को शेयर करेंगे तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम।